नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो इस बात के ऊपर है कि किस तरीके से आप अपनी हैंगिंग बास्केट को भरा भरा हरा भरा बना सकते हो। और उसके लिए दोस्तों कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरी आप देख लो जो मैं अपनी दिखा रही हूँ। और मेरी सारी की सारी बास्केट दोस्तों, चाहे मैंने नई बनाई है या पुरानी वाली है, सारी की सारी भरी हुई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हरी भरी होने के साथ साथ ये खूब हेल्दी भी है। तो भले ही किसी भी चीज में आपको प्लांट लगे दिख रहे हैं, चाहे वो मेरे कोको कोर की बास्केट में है, सेरेमिक की बास्केट में है, या फिर मैंने जो नीचे प्लास्टिक की टोकरियां भी रखी हुई हैं, सब में प्लांट खूब अच्छे से भरे हुए हैं। पूरी की पूरी बास्केट को किस तरीके से आप भर सकते हो और क्या क्या आपने करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बास्केट किस मटेरियल की है, लेकिन जो आपने उसके अंदर मीडियम यूज करना है ना, वो सारा का सारा फर्क लेके आएगा। चाहे आपकी सेरेमिक की बास्केट हो या आपकी कोकोकोयर की, या जो ये पीछे टंगी मेरी वेस्ट थी किचन में, उसको भी मैंने हैंग करके लटका रखा है। तो ये बस आपके ऊपर है कि आप उसकी पॉटिंग मिक्स कैसे बनाते हो। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब आप हैंगिंग बास्केट का जो मटेरियल बनाते हो वो थोड़ा हम लाइट रखते हैं। लाइट टांगने की वजह से भी नहीं रखते, लाइट इसलिए भी रखते हैं ताकि जो हमारी रूट्स हैं प्लांट्स की, किसी भी प्लांट की रूट है वो अच्छे से फैल सकें। तो जितना मीडियम आपका लाइट रहेगा उतना ही प्लांट आपका चारों तरफ से ग्रो भी करेगा। क्योंकि देखो, गमले की मिट्टी की तो हम बार बार गुड़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से एक बार आपकी हैंगिंग बास्केट तैयार होगी ना, तो आप बार बार देखो गुड़ाई भी नहीं कर सकते, आप उसको लटका देते हो। तो ऐसा मीडियम होना बहुत जरूरी है जो बिल्कुल लाइट हो। और कल की मैंने वीडियो में बताया भी था कि जिसके पास चाहे मतलब ये कोकोपीट भी ना हो या और भी कुछ ना हो, तो वो भी बड़े आराम से घर की बची हुई चाय पत्ती से अपना एक कंपोस्ट सा बना के उसमें भी आप थोड़ी सी सोयल डाल के एक बढ़िया सा लाइट सा मीडियम तैयार कर सकते हो। तो वो आपके अपने ऊपर है आप किस तरीके से तैयार करते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैंने बहुत बार हैंगिंग बास्केट बना के दिखा रखा है कि आपने नीचे बेस में इसके क्या बिछाना है। तो हैंगिंग बास्केट ऐसी चीज है क्योंकि एक तो देखो ये हवा में लटकेंगी, ज्यादा एयर के कांटेक्ट में आएंगी, एनवायरनमेंट का सबसे ज्यादा असर इन पे पड़ता है। और गर्मियों में तो ये समझ लो सबसे ज्यादा धूप भी यही बर्दाश्त करती हैं। तो इनमें हम ऐसी चीज डालते हैं बेस में ताकि कुछ देर तक वो चीज मॉइस्चर को होल्ड करके रखे। और उसके लिए आपके पास बहुत सारे उपाय हैं बचे हुए, जैसे आपके टावल हैं या वुलन क्लॉथ्स हैं जो आपके बिल्कुल डिस्कार्डेड हैं। और नहीं तो भाई स्पंज के टुकड़े कई बार पैकिंग में आ जाते हैं, उनको भी आप बेस में बिछा के, मतलब कहने का ये है कि जो पानी को होल्ड कर सके ना, उसको आपने बेस में बिछा देना है। बाद में अपना सोइल का मिक्सचर डालना है जिससे कि आपकी मिट्टी भी लाइट रहेगी और दूसरा बहुत देर तक उसमें मॉइस्चर बना रहेगा, जिससे कि आपके जो हैंगिंग प्लांट्स हैं सूखेंगे बिल्कुल भी नहीं। और जो उनकी रूट्स हैं वो बिल्कुल मॉइस्ट रहेंगी। जितनी आपकी रूट्स मॉइस्ट रहेंगी उतना ही वो ज्यादा फैलेंगी, क्योंकि आपने मीडियम भी अच्छा बना दिया और ऊपर से ऐसी भी आपने चीजें डाल दी जो कि मॉइस्चर को होल्ड करके रखें। तो ये तो हो गई दो बात। अब आते हैं तीसरी बात पे। तो भाई जो आप ये देख रहे हो, अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, ये सारी मैंने इनकी कटाई छटाई कर दी थी, क्योंकि एवरग्रीन बास्केट है ये, हमेशा हरी भरी बनी रहती हैं, किसी मौसम का इन पे फर्क नहीं पड़ता। और कुछ मैं प्लांट्स भी इस तरीके से लगाती हूँ कि मिक्स मैच करके कि कोई भी मौसम आए कुछ ना कुछ तो हैंगिंग बास्केट में लगा रहे और वो उस पौधे का फैलने का टाइम हो। तो एक प्लांट अगर मान लिया रेस्ट में भी चला गया है तो दूसरा प्लांट क्या है, बड़े अच्छे से हैंडल कर लेगा, बास्केट को कवर कर लेगा, जिससे कि आपकी हैंगिंग बास्केट बिल्कुल हरी भरी बनी रहेंगी। दूसरा बार बार आपको उतार उतार के उनको ठीक करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ तो है जो एस्पेरेगस की हैं, खाली उसमें मैंने दो चार और भी कटिंग लगा रखी हैं, देख रही हूँ जेड प्लांट्स वगैरह की लगी हुई हैं। तो इनको मैं टाइमली प्रून करती रहती हूँ जब मुझे लगता है कि ओवर शेप हो रही है ये, या ज्यादा ही पौधों की ग्रोथ बढ़ रही है। और अब आप ये देखो इसमें से भी ये बल्ब जो हैं एस्पेरेगस के देखो दिखने लग गए हैं। तो इसको भी अब डिवाइड करना पड़ेगा। और जितने दोस्तों आपके बल्ब बढ़ते हैं उतना ही आपका हेल्दी प्लांट होता है। बल्ब वाले पौधे की कह रही हूँ, अदरवाइज तो जो जड़ों वाले पौधे होते हैं वो भी आपको जितने अच्छे फैलते दिखाई देंगे, इसका मतलब नीचे से भी वो उतने ही फैल रहे हैं।
तो ये है भाई आपके हैंगिंग बास्केट तैयार करने का तरीका। जितनी आप प्रूनिंग करोगे, जितना अच्छा मीडियम बनाओगे और जितना अच्छा उसका बेस तैयार करोगे ना, उतने ही आपके प्लांट ऊपर से हेल्दी नजर आएंगे, क्योंकि ऊपर से तब नजर आएंगे हेल्दी, नीचे से उनको पोषण अगर मिल रहा होगा। और जो मैंने चाय पत्ती का यूज बताया, ये तो भाई एक बनी बनाई कंपोस्ट है। अगर जिसके पास कोकोपीट नहीं है, कोकोपीट है तो उसमें वैसे ही ऑलरेडी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो वो भी आप मिक्स करके तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास है नहीं है तो भाई ये आप चाय पत्ती वाला काम करके देख लो, उससे भी प्लांट बहुत अच्छे होते हैं और बड़ा लाइट सा मीडियम तैयार हो जाता है आपके हैंगिंग बास्केट तैयार करने के लिए। और ये देखो, एक छोटी सी बास्केट में मैंने कुछ ही दिन पहले ये इसकी ना कटिंग लगाई थी, वो भी देखो कितने अच्छे से चल रही है, क्योंकि इनका मीडियम पहले से ही इतना अच्छा तैयार है लाइट सा, ताकि जड़ों को फैलने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब चलते हैं भाई मल्टी प्लांट्स की हैंगिंग बास्केट आप कैसे तैयार कर सकते हो। अभी तो आपने सिंगल प्लांट देखे थे, तो इस वाले जो बास्केट में आप देख रहे हो, ये बिल्कुल दोस्तों प्लास्टिक की बास्केट है। और मीडियम सारे मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये चिंता ना रहे कि किस वाली बास्केट में हम पौधे लगाएं। चाहे वो कोको कॉयर की बास्केट हो, चाहे मेरे पास सेरेमिक की हो, या मेरे पास प्लास्टिक की हो, किसी भी तरीके की हो, आप ये देखो सब में बहुत अच्छे प्लांट चल रहे हैं, खूब हेल्दी हैं, हरे भरे हैं। और इनकी दोस्तों कटाई छटाई भी मैं खूब करती रहती हूँ, और नई नई कोई चीजें आती हैं उसमें इनकी कटिंग भी काट काट के लगाती रहती हूँ यहाँ से ले लेके। तो ये देखो ओवरऑल जितनी भी बास्केट है सब बढ़िया चल रही हैं। और बस उनका यही तरीका है कि बस आपने एक मीडियम अच्छा तैयार करना है। और इस तरीके से जो मैं बता रही थी, मल्टी प्लांट्स अगर आप लगाते हो तो आपकी जो हैंगिंग बास्केट है ना, हमेशा हरी भरी बनी रहती है। इसमें अब देखो मैंने बेबी सनरोज लगा रखे हैं, मदर ऑफ थाउजेंड लगा हुआ है, वो तो अपने आप से ही उग गया। और ये जेड प्लांट लगे हुए हैं, और भी दुनिया भर के लग रहे होंगे। तो ये समझ लो कि इस तरह से आप बास्केट तैयार करते हो तो आपका जो बास्केट है वो सुंदर तो लगता ही है, क्योंकि हर प्लांट की दोस्तों अपनी ब्यूटी होती है। और मल्टी प्लांट्स अगर लगे हो तो खूबसूरत तो लगते ही लगते हैं। ये देखो इस तरह से भी मैं कटिंग लगाती रहती हूँ। ये भी मिक्स एंड मैच करके लगा रखी हैं। इसमें पोर्चुला का, एस्पेरेगस के मैंने बल्ब लगाए थे, जेट प्लांट लगे हुए हैं, इसमें बेबी सनरोज लगे हुए हैं, और कैलन कोई की भी कटिंग लगी हुई है। तो बहुत सारे पौधे अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, सिंगल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो अगर इस तरीके से भी आप बास्केट तैयार करते हो तो भी सुंदर लगती है। सारे ये हैंगिंग बास्केट के ही प्लांट है, और हमेशा हैंगिंग बास्केट हरी भरी बनी रहती है। और देखो और भी पौधों को सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाती है आपकी हैंगिंग बास्केट। ये भाई मैंने एक स्टैंड सा बनवा रखा है हैंगिंग बास्केट लटकाने का, ताकि जगह जगह ना लटकानी पड़े, एक ही जगह पे बहुत सारी आ जाती हैं। तो इस तरह से भी आप स्टैंड बनवा सकते हैं। इससे क्या होता है ना, एक बड़ा सुंदर सा ह्यूमिड एनवायरनमेंट आपके गार्डन में तैयार हो जाता है। जब आप पानी देते हैं ना तो बहुत सारे पौधों को ह्यूमिडिटी मिलती है इससे। और नीचे अपने रखे हुए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा। किसी भी वजह से दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो। और ये भाई दूर से देख लो मैंने क्या क्या उगा रखा है। और कोई भी वेस्ट चीज हो मैं तभी उगा देती हूँ। ये देखो एक खाने का डब्बा सा था काला सा, उसमें मैंने पर्सलेन पोर्चुला का उगा दिया। और ये लटक रही है, ये तो आप देख ही रही हो, खूब हेल्दी हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स, और बढ़िया बढ़िया पौधे उगाते रहो। थैंक यू वेरी मच।